हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अब कुछ किताबों में चैप्टर नंबर ये 6 है, ठीक है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, कंटेंट सेम ही होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ यानी कि नए प्रश्न, नए विचार। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये देखो यहाँ पर, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनका वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। ये पहली बार है जब अनघा जो है वो स्कूल ट्रिप पर जा रही हैं। अनघा ये बच्ची है, ये स्कूल ट्रिप पर जा रही है, राइट। सिंपल सी बात है बहुत ही। दे बोर्डेड यानी दे किसके लिए आ रहा है? स्कूल के बच्चों के लिए। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पूना इन महाराष्ट्र एट लेट नाइट। ये जो पूना महाराष्ट्र से ये लोग ट्रेन में बैठे हैं बहुत लेट नाइट पे, टू गो ऑल द वे टू वाराणसी। और बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ये वाराणसी जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हैं, स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं। अनघा ये बच्ची का नाम है, ठीक है। ये कहाँ से चढ़े हैं? पूना महाराष्ट्र से चढ़े हैं। और कहाँ जाना है इन्हें? वाराणसी उत्तर प्रदेश जाना है। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ, जो माँ है अनघा की, वो सी ऑफ करने के लिए आई हैं। सी ऑफ करना मतलब छोड़ने के लिए आई हैं अनघा को, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसे लॉक कर देते हैं हम, राइट, ठीक है। तो अनघा को वो छोड़ने के लिए आई हैं रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। टोल्ड द टीचर, और टीचर से वो क्या कहती हैं? डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा। तो वो टीचर से कहती हैं कि भाई बच्चों को, जो गौतम बुद्ध है, महात्मा बुद्ध हैं, बुद्धा के बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल, और उनको सारनाथ देखने भी ज़रूर लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध के बारे में बताने के लिए कहा है और सारनाथ ले जाने के बारे में कहा है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट स्टिल फिर भी ध्यान रखिएगा। द स्टोरी ऑफ बुद्धा, अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सो बड़े ध्यान से समझिए। सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतमा, यहाँ पर हिंदी में से गौतम बोलेंगे, राइट। तो सिद्धार्थ, जिन्हें हम जो सिद्धार्थ हैं उनको हम गौतम के नाम से भी जानते हैं। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, राइट। तो कौन थे फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म? सिद्धार्थ। ऑल्सो नोन एज गौतम वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। जो बौद्ध धर्म की जो नींव डाली थी, फाउंडर थे वो थे सिद्धार्थ, जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, गौतम बुद्ध के नाम से बेसिकली हम उन्हें जानते हैं। ही वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था। सब मार्क करते चलिएगा और बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। ये वो समय था जब लोगों के जीवन में रैपिड चेंज यानी कि लगातार बदलाव आ रहे थे, जिंदगियां बहुत बदल रही थी, लोगों के कहना चाहिए सोसाइटी में बहुत अंतर आ गया था, लोगों के रहने सहने के तरीके में बहुत अंतर आ गया था। एज यू सॉ इन चैप्टर 6, सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। जैसा कि आपने चैप्टर 6 में देखा ही है, कुछ राजा जो थे महाजनपद के, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। देखो, हमने पढ़ा था कि जो जनपद बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए महाजनपद कहलाए थे, ठीक है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा आपने देखा है भाई चैप्टर 6 में कि जो महाजनपद थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, उनके राजा। न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग, और उस समय नए नए जो शहर थे वो भी डेवलप हो रहे थे। एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल, नए नए टाउन्स तो डेवलप हो ही रहे थे, जो गाँव का जीवन था वो भी बहुत ज़्यादा बदलाव की तरफ था, उसमें भी बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। Many thinkers were trying to understand these changes in society. बहुत सारे जो थिंकर्स थे, थिंकर्स कौन होते हैं? जो विचारक होते हैं। विचारक कौन होते हैं फिर? तो देखो, विचारक वो होते हैं जो विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? जैसे कि जीवन के बारे में, है ना, जीवन क्या है, सत्य क्या है, मरने के बाद क्या होता है, हम धरती पर क्यों आए, ऐसी चीज़ें जो सोचते हैं, लाइक इस चैप्टर में उन्हें ही विचारक कहा गया है, ठीक है। थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी, और ये जो थिंकर्स हैं ये भी सोच रहे थे कि भाई सोसाइटी में इतने चेंजेस जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। ये लोग ये भी जानना चाहते थे कि एक्चुअली जीवन का असली मतलब क्या है, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, राइट। भाई अगर हम पैदा हुए हैं तो हम पैदा क्यों हुए हैं, क्यों भगवान ने हमें धरती पर भेजा है, और हमारा मरने के बाद क्या होता है, इस तरह की चीज़ें विचारक लोग सोचा करते थे। तो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, ये जानना चाहते थे। द बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल गना नोन एज शाक्य गना। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए अपनी बुक में, ठीक है। तो बुद्ध जो थे वो, हमने गण और संघ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो बुद्ध जो थे वो किस गण को बिलोंग करते थे? शाक्य गण को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है इस बात का, राइट। वॉज अ क्षत्रिय, तो बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध क्षत्रिय क्यों थे? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सोसाइटी 4 भागों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इसमें जो राजा लोग थे वो क्षत्रिय की कैटेगरी में थे, और महात्मा बुद्ध एक राजा के परिवार से ही थे,
राइट। वो एक राजा के ही पुत्र थे जिन्होंने सारे सुख त्याग दिए थे और ये जंगल में ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। तो महात्मा बुद्ध थे कौन से गण के? शाक्य गण के। और जो थे ये कौन से उसको मानते थे, मतलब ये क्या थे? अगर हम जाने समाज में, सोसाइटी में जो 4 भागों में सोसाइटी डिवाइडेड थी तो उसमें से ये क्षत्रिय थे। ठीक है। व्हेन ही वाज अ यंग मैन, जब वो एक जवान व्यक्ति थे, ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। उन्होंने अपने घर के सारे सुख जो हैं वो त्याग दिए थे। क्यों त्याग दिए थे? इन सर्च ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना घर क्यों छोड़ा था? इन सर्च ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, यूट्यूब पे ज़रूर देखना, गौतम बुद्ध के बारे में। बचपन में ही इन्हें बता दिया गया था कि ये बड़े होकर शायद घर छोड़ देंगे, पंडित ने बताया था इनके जन्म पर, राइट। तो फिर इनके पिता ने इनको कभी दुख नहीं देखने दिया जीवन का कोई, ठीक है, कि भाई व्यथित ही ना हो मेरा बच्चा। लेकिन जब ये बड़े हुए और एक बार इन्होंने ये अपने उसमें निकल गए राज्य में, तब इन्होंने बूढ़े लोगों को देखा, शव यात्रा देखी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि उन्होंने कभी देखा नहीं था इतना दुख जीवन में। फिर ये बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए थे। फिर ये सच में छोड़ के ही चले गए थे इन सर्च ऑफ नॉलेज, राइट। सारा इन्होंने कंफर्ट छोड़ दिया था। ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक तो ये इधर उधर घूमते रहे, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। फिर क्या करते रहे? घूमते रहे। तो ये जाते थे जगह जगह, अलग अलग थिंकर्स से मिलते थे, उनके साथ डिस्कस करते थे, राइट, लाइफ के बारे में जो वो जानना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ? ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। उन्होंने कहा कि नहीं यार, मतलब बात नहीं बन रही है, मुझे मेरा रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मतलब अपने प्रश्नों का जवाब स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। ये जाके थिंकर से बात करने से तो बात नहीं मिल रही है, राइट। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ। और कौन सा पाथ वो ढूंढना चाहते थे? टू रियलाइजेशन, ज्ञान प्राप्ति का। एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोधगया इन बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क दिस लाइन, राइट। उन्होंने मेडिटेशन कहाँ किया था? उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि बोधगया जगह में था। ये बोधगया जगह बिहार की एक छोटी सी जगह है, राइट। बिहार में एक छोटी सी जगह है बोधगया। बोधगया में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध जो थे वो मेडिटेशन यानी ध्यान लगाया करते थे। वेयर ही अटेंड इनलाइटमेंट। ठीक है, इनलाइटमेंट क्या मतलब होता है? ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ था, राइट। जिस ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने सारे कंफर्ट्स छोड़े, अपना राज्य छोड़ा, इवन अपनी पत्नी और बेटे को भी छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो इनलाइटमेंट, इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये प्रश्न 100% एग्जाम में आता है। कहाँ हुई थी? फिर से बोल रही हूँ, बोधगया में हुई थी, बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे, राइट। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही वॉज नोन एज बुद्धा। देखो, पहले इनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते थे, लेकिन इसके बाद जब इन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है, तो इन्हें बुद्धा और वाइज मैन के नाम से जाने लगा। देखो, बुद्धा से ही आप लगाओ बुद्ध, बुद्धि, राइट। तो वाइज मैन के नाम से इनको जाना जाने लगा। ही देन वेंट टू सारनाथ। इसके बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसके बाद वो कहाँ गए थे? तो वो गए थे सारनाथ। सारनाथ जगह कहाँ पर है? वो है नियर वाराणसी। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था, राइट। इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? अगर ये प्रश्न आता है तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? सारनाथ, जो कहाँ पर है? नियर वाराणसी। इतना पोर्शन क्लियर हो गया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। इसके बाद उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो कैसे बिताया था? ट्रैवलिंग ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चल के। कहाँ गए पैदल? बाई गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह जाते थे। फिर क्या करते थे? जगह जगह जाके टीचिंग पीपल, लोगों को ज्ञान बांटते थे, राइट, लोगों को उपदेश देते थे, है ना। टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। अब जब तक वो कुशीनारा में, है ना, उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी। इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब देखो, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एनलाइटमेंट इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था? वो पूछा जा सकता है। उसके बाद प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहाँ गए थे, है ना। सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? ये सारे प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। तो कुशीनारा में जब तक मरे नहीं तब तक ये जगह जगह जाते रहे और लोगों को ज्ञान देते रहे, पैदल जाते थे। द बुद्धा थॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। तो बुद्धा ने लोगों को क्या सिखाया, क्या समझाया, क्या पढ़ाया, क्या उपदेश दिया? कि जो ज़िंदगी है वो फुल ऑफ सफरिंग, कष्टों से भरी है, अनहैप्पीनेस है, मतलब लोगों दुख हैं, एक तरीके से ना, जीवन में लोगों के दुख हैं। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। और दुख क्यों है? क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएँ हैं, हमारी कामनाएँ हैं, है ना। हमारी इच्छाएँ तो ख़त्म ही नहीं होती। अगर हमारे पास 10 रुपये तो हमें 20 चाहिए, 20 है तो 100 चाहिए, 100 है तो 2000 चाहिए। मतलब हमारे जीवन में ना इच्छाएँ कभी नहीं खत्म होती। तो महात्मा बुद्ध यही कहते थे
थे। अब देखो इच्छाएं होंगी और इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो हमें दुख होगा, राइट। अगर मान लीजिए कि आपकी इच्छा है कि आपका पुत्र हो जाए और पुत्री हो जाती है तो फिर आप दुखी। अगर आपकी इच्छा है पुत्री हो जाए और पुत्र हो जाए तो आप दुखी। पुत्र हो जाए आपकी इच्छा अनुसार भी हो जाए लेकिन वो इतना अच्छा ना पढ़े तो आप दुखी, क्योंकि आपकी तो इच्छा है कि वो बहुत अच्छा पढ़े। तो महात्मा बुद्ध कहते थे कि इंसान की ना इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, लालसाएं हैं उसके जीवन में बहुत ज़्यादा, और देखो विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, है ना। हमारी सारी इच्छाएं तो नहीं कभी भी पूरी होती, तो वो यही कहते थे कि अक्सर ये इच्छाएं पूरी नहीं होती। समटाइम्स इवन इफ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही थी कि कई बार क्या होता है जो हम चाहते हैं वो हमें मिल भी जाता है फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते, राइट। जैसे लेट्स सपोज मेरी एक तमन्ना है कि मुझे एक बहुत बड़ा घर मिले, मुझे बहुत बड़ा घर मिल गया, अब मैं उसमें रहने लगी। अब मैं रहने लगी तो फिर मुझे लगने लगा नहीं यार इसमें तो ये कमी है, वो कमी है, ये नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, मुझे तो कुछ और मिल जाता तो ज़्यादा बेटर था, ठीक है। तो इंसान क्या होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता। कई बार जब उसे मिल भी जाता है तब भी नहीं सेटिस्फाइड होता, एंड वांट इवन मोर। और उसको क्या चाहिए होता है, जो उसको मिल गया उससे ज़्यादा उसको चाहिए होता है हमेशा, ठीक है। और वांट अदर थिंग्स, या फिर उसको क्या चाहिए होता है जो दूसरों के पास है वो उसको अच्छा लगता है तो उसको वो चाहिए होता है। द बुद्धा डिस्क्राइब्ड दिस एज थर्स्ट, और तृष्णा बोलते हैं इसको, तन्हा इज इक्वल टू तृष्णा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को क्या बोल रहे हैं, वो तन्हा। तन्हा वर्ड याद रखिएगा, हिंदी में इसको तृष्णा बोलते हैं, राइट। ये रहा। ही टॉट, इन्होंने पढ़ाया, शिक्षा दी, दैट दिस कंस्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। मतलब ये जो लगातार है ना, उन्होंने क्या पढ़ाया कि जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, हमारी जो क्रेविंग्स हैं, ये रिमूव हो सकती हैं अगर हम थोड़ा सा मतलब हर चीज़ में एक बदलाव लेकर आएँ, ठीक है, मॉडरेशन करें उसके अंदर। ये ऑल्सो थॉट पीपल टू बी काइंड, उन्होंने लोगों को सिखाया कि व्यक्तियों को कैसा होना चाहिए, व्यक्तियों को दयालु होना चाहिए, टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर। और इंसान को क्या करना चाहिए, दूसरे लोगों के जीवन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक के जीवन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बेसिकली, ठीक है, इंक्लूडिंग एनिमल्स। लाइक इंसान के जीवन की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए बल्कि साथ ही साथ जानवरों के जीवन की भी जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट्स ऑफ ऑल एक्शंस कॉल्ड कर्मास वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। वो ये कहते थे कि आपका जो कर्म है, आप जो भी काम करते हो, चाहे आपके कर्म अच्छे हों चाहे आपके कर्म बुरे हों, राइट, चाहे आपके कर्म अच्छे हों चाहे आपके कर्म बुरे हों, उसका प्रभाव आपके अभी के जीवन पे प्लस आपके फ्यूचर पे पड़ता ही पड़ता है। द बुद्धा टॉट, बुद्धा ने क्या सिखाया था, द लैंग्वेज द ऑर्डिनरी पीपल प्रकृत। अच्छा, जो बुद्धा ने पढ़ाया था वो किस भाषा में लोगों को उपदेश दिया करते थे, यहाँ पर पूरा उपदेश देने से ही है टॉट का मतलब, राइट। तो उन्होंने कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे, प्राकृत भाषा में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे, प्राकृत भाषा में दिए थे, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। क्योंकि उस समय प्राकृत भाषा जो थी वो एक कॉमन लैंग्वेज थी, लोग वही भाषा बोला करते थे, आम बोलचाल की भाषा थी, तो इन्होंने भी अपने उपदेश उसी भाषा में दिए थे जिससे सभी लोग उसे समझ सकें। अब यहाँ पर ना एक तस्वीर दे रखी है, ये तस्वीर को आपको इतने ध्यान से देखना है कि आप ये मान लीजिए कि क्वेश्चन का पेपर लीक हो गया, क्योंकि ये तस्वीर आपके प्रश्न जो आएगा, प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे उसमें आनी है, ठीक है। और पूछा जाता है कि ये किस चीज़ की तस्वीर है, तो इसका आंसर क्या है, ये स्तूपा है, ठीक है, ये स्तूपा है एट सारनाथ, और दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूपा, ये स्तूपा है सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में आपको याद होगा कि पहला उपदेश दिया था, है ना, महात्मा बुद्ध ने अपना, ठीक है, इसीलिए बनाया गया था ये। द बिल्डिंग नोन एज स्तूपा वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। ये महात्मा बुद्ध ने जहाँ अपनी पहली स्पीच दी थी उस जगह पर उनकी याद में ये स्तूपा बनाया गया था। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे आते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी दे रखी है यहाँ पर, किसा गौतमी की कहानी, और ये भी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं ये नहीं कह सकती कि एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, पर ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हेयर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्ध। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कहानी है महात्मा बुद्ध के जीवन की। वंस देयर वॉज अ विमेन नेम्ड किसा गौतमी। एक बार क्या होता है, एक लेडी होती है जिनका नाम होता है किसा गौतमी, हुज सन हैड डाइड, उनका पुत्र जो है वो मर गया होता है। शी वॉज सो सैड, ऑब्वियसली एक लेडी का पुत्र अगर मर गया है तो वो बहुत दुखी होंगी, तो ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा दुखी थी। शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी एंड कैरिंग द चाइल्ड विद हर, वो अपने गोद में लेके ना बच्चे को जगह जगह सड़कों पे मतलब बिल्कुल भटक रही थी, पागल लोग इतना दुखी थी। एंड आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, और लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरीके से मेरे बेटे को जीवित कर दे कोई। अ काइंड मैन टुक हर टू बुद्धा,
एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि चलिए आप महात्मा बुद्ध के पास मेरे साथ चलिए। जब इनको बहुत दुखी देखा तो वो व्यक्ति इन्हें महात्मा बुद्ध के पास ले गया। द बुद्धा सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला के दे दो और मैं तुम्हारा पुत्र जीवित कर दूंगा। बहुत प्रसन्न हुई सुनकर। किसा गौतमी वॉज ओवरजॉयड, वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई। एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, और तुरंत ही जाने लगी। बट बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड आस्क्ड एडेड, बुद्धा ने उन्हें जेंटली रोका और कहा कि रुकिए, द सीड मस्ट, जो भी सीड्स हैं, मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज़ डाइड। लेकिन ये जो बीज हैं ये उस परिवार से आने चाहिए जहाँ पर कभी कोई मरा ही ना हो। किसा गौतमी जो थी, क्योंकि वो पुत्र वियोग में थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, कुछ सोच ही नहीं पाई, उन्होंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ और मैं लाती हूँ। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वो घर घर गई, बट वट एवर वेयर एवर शी वेंट, जहाँ पे भी वो जाती थी, शी फाउंड आउट, उन्होंने क्या पाया, हिस्ट्री है फाउंड आएगा, राइट, सेकंड फॉर्म आएगी हर जगह। उन्होंने पाया दैट समवन और द अदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर हैड डाइड। मतलब किसी के घर में कोई तो मरा ही होगा, राइट। आप अपनी फैमिली में देख लो तो आपके दादाजी के दादाजी, दादाजी के पिताजी, किसी के दादाजी, मतलब कोई ना कोई तो हर एक की फैमिली में मरा ही होता है कभी ना कभी। तो कोई भी घर किस्सा गौतमी को नहीं मिला है ऐसा। इसका अर्थ ये था कि महात्मा बुद्ध ने ये समझाना चाहते थे कि मृत्यु तो जीवन सत्य है, ये तो होनी ही है और एक बार हो गई तो कोई वापस नहीं आता। यानी कि सभी के घर में मृत्यु होती है, और देखो किसी के घर में किसी की भी मृत्यु हो तो हर एक को बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो चाहता है कि व्यक्ति जीवित हो जाए, पर कभी ऐसा होता है क्या? नहीं। चलिए आते हैं आगे, उपनिषद के बारे में बात पढ़ते हैं। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त जो महात्मा बुद्ध हैं वो अपने उपदेश दे रहे थे, और शायद लिटिल अर्लियर से थोड़ी सी पहले की बात हो सकती है ये। अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन? साइंस के क्वेश्चन नहीं, यही आपके जीवन के, मृत्यु के, ज़िंदगी क्यों है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, हम धरती पर क्यों आए हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब प्रश्नों के जवाब जो थे वो थिंकर्स ढूंढ रहे थे, है ना। बहुत सारे और लोग भी तो थे जो इन बातों में विचार कर रहे थे। फिर क्या होता है, सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि लाइफ क्या है आफ्टर डेथ। अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, और दूसरे लोग क्या जानना चाहते थे कि ये सेक्रीफाइसेस, जो ये यज्ञ वगैरह होते हैं, है ना, क्यों परफॉर्म करने चाहिए, वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, है ना। लोग उस समय बहुत सारे यज्ञ परफॉर्म हुआ करते थे, आप ये पढ़ ही रहे हो हिस्ट्री में, राइट। तो वो जानना चाहते थे कि हम ये सेक्रीफाइसेस क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। मेनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, और बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो ये महसूस करते थे कि सच में कुछ तो है जो परमानेंट है पूरे यूनिवर्स में, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम सोल, आत्मा कहते हैं, राइट। दे डिस्क्राइब्ड दिस एज दी आत्मा, ठीक है, और इंडिविजुअल सोल, राइट। आत्मा कहते हैं जो परमानेंट है, लाइक शरीर मर जाता है, आत्मा अमर रहती है, तो गीता में भी लिखा हुआ है। एंड द ब्रह्म और द यूनिवर्सल सोल, राइट। हम सब किस में ब्रह्म विलीन हो जाएंगे, मरने के बाद हमारी जो सोल है वो कहते हैं ना ब्रह्म में विलीन हो जाएगी, है ना। तो सब कुछ यूनिवर्सल सोल में, सबकी सोल जाके यूनिवर्सल सोल में मिक्स हो जाएगी तरीके से। हम ही भगवान हमारे अंदर ही है, बेसिकली कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, आप सब जगह ढूंढ लीजिए, भगवान कहाँ है, हमारे अंदर ही, हमारी आत्मा में ही है। आत्मा में ही परमात्मा का, कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा से जाकर मिल जाती है, या हमारी आत्मा में ही परमात्मा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्रह्म, यानी आत्मा और परमात्मा, वर वन, ये सब एक ही हैं, राइट। मेनी ऑफ दीज आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। इस तरह की बहुत सारी बातें पूछा जा सकते हैं ना उपनिषद में क्या है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो उपनिषद में हैं। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। अब देखो उपनिषद जो थे वो लेटर वैदिक टेक्स्ट के पार्ट हैं। लेटर वैदिक मतलब जो वेदों के, जो हमारा ऋग्वेद था ना, उसके बाद जो भी लिखा गया है ना, हम उसको लेटर वैदिक बोलते हैं। जैसे कि यजुर्वेद लिखा गया, सामवेद लिखा गया, अथर्ववेद लिखा गया, और यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, उपनिषद भी जो हैं वो ऋग्वेद के बाद ही लिखे गए थे। उपनिषद लिटरेरी मीन्स, उपनिषद का लिटरेरी मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, है ना। क्या करना है, गुरु के समीप बैठना, बेसिकली यहाँ पर है इसका मतलब गुरु के समीप बैठना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कॉन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इन टेक्स्ट में क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का कॉन्वर्सेशन है। उपनिषद में क्या लिखा गया है,
ठीक है, उपनिषद में क्या लिखा गया है, जो कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं जो टीचर और स्टूडेंट के बीच के हैं। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग, अक्सर जो आइडियाज़ हैं वो डायलॉग्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं, विचार जो होते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक वाइज बेगर की कहानी है। हियर इज़ अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी। यहाँ पर एक डायलॉग है जो कि बेस्ड है एक स्टोरी पे, फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द चांदोग्य उपनिषद। ठीक है, इसका नाम अच्छे से देख लेना। अब क्या होता है, ये कहानी आ जाती है हमारी, देखो यहाँ पर हमारे ना 2 कैरेक्टर आएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। एक तो है हमारे कैरेक्टर यहाँ पर, देखो छांदोग्य उपनिषद है, पहले बात तो समझो कि छांदोग्य नहीं छांदोग्य है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शौनक है, अभिप्रतारण, अभिप्रतारण इनका नाम याद रखना। ठीक है, तो शौनक एंड अभिप्रतारण वर 2 सेजेस, ये 2 ऋषि थे, हु वर्शिप्ड द यूनिवर्सल सोल, जो कि पूजा करते थे यूनिवर्सल सोल की, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, राइट। वंस दे एज दे सेट डाउन टू ईट, जैसे एक बार ये खाना खाने के लिए बैठे, शौनक और अभिप्रतारण ऋषि ये लोग खाना खाने बैठे। अ बिगर केम, एक भिखारी आता है एंड आस्क्स फॉर सम फूड, और कुछ खाना मांगता है। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, शौनक सेड, जो शौनक थे ऋषि, उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते खाने के लिए, राइट। लर्नड सर, बुद्धिमान श्रीमान, इनको कहा, उसने संबोधित किया। होम डू यू वर्शिप, आप किसकी जो है पूजा करते हैं। द बैगर आस्क्ड, बैगर ने पूछा किसकी पूजा करते हैं, उन्होंने क्या कहा, तो अभिप्रतारण ने कहा, जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द इंटायर वर्ल्ड, तो इसका मतलब है आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सोल ने पूरा वर्ल्ड जो है वो फिल कर रखा है ना। हम सब की जो सोल है वो जनरली ब्रह्मा जी की सोल में विलीन होनी है, तो हम सब क्या है, सेम ही है, यूनिवर्सल सोल का ही पार्ट है एक तरीके से। यस यस वी नो दैट द सेजेस नोटेड, उसने अपना सर हिलाया, ऋषि ने कहा कि हाँ ये तो हम जानते हैं। तो इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल्स दी होल वर्ल्ड, अगर यूनिवर्सल सोल पूरे वर्ल्ड को फिल करके रखती है, इट फिल्स मी टू, तो इसका मतलब इसने मुझे भी फिल किया हुआ है। मतलब यूनिवर्सल सोल एक मतलब एक सोल है जिसका कुछ 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 पार्ट सब में बटा हुआ है, ठीक है, तो हम सब भी यूनिवर्सल सोल का पार्ट ही हो गए एक तरीके से, उन्होंने कहा। ठीक है, आई द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, इट फिल्स मी टू। हु एम आई, मैं कौन हूँ, बट अ पार्ट ऑफ द वर्ड, मैं भी तो एक वर्ड का पार्ट हूँ। द बैगर ने पूछा। यस स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण, तुम तो बिल्कुल सही कहते हो। देन ओ सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड, तो वो कहते हैं कि हे ऋषियों, अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे हो तो यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। भाई अगर मैं भी यूनिवर्सल सोल का पार्ट हूँ, आप भी यूनिवर्सल सोल का पार्ट है, आप पूजा ही यूनिवर्सल सोल की कर रहे हैं, तो अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे इसका मतलब आप किसे खाना नहीं दे रहे, आप तो यूनिवर्सल सोल को ही खाना मना कर रहे हो देने के लिए। द सेजेस रियलाइज्ड द ट्रुथ, आप ऋषियों को सच्चाई जो है उसका एहसास होता है, और व्हाट द बैगर सेड है ना, एंड शेयर देयर फूड विद हिम, और वो सच को जान के फिर उसके साथ उनका फूड शेयर कर लेते हैं। अब आते हैं मोस्ट उपनिषद द थिंकर्स वर मैन, ज़्यादातर जो उपनिषद के विचारक थे वो कौन थे, वो थे आदमी। ज़्यादातर कौन थे, आदमी, लेकिन ज़्यादातर कहा है उन्होंने, स्पेशली ब्राह्मण थे और राजा थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन्ड अ वुमेन थिंकर, आप ओकेजनली कुछ कुछ उपनिषद में देखें तो विमेन थिंकर्स भी थी, जैसे कि एक नाम आएगा आपका गार्गी, इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें मार्क कीजिए। सच एज गार्गी हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स, तो ये क्या था, ये अपनी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, प्लस ये पार्टिसिपेट करती थी डिबेट्स में, कहाँ पर, रॉयल कोर्ट्स में, राजाओं के जो कोर्ट वगैरह होते थे वहाँ पे भी डिबेट वगैरह काफ़ी करती थी। तो गार्गी जी का नाम जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिए, राइट। अब बात करते हैं आगे। पुअर पीपल रियरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशन, जो गरीब लोग होते थे वो बहुत ही कम इन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन आएगा, जैसे यहाँ मैन करते थे लेकिन गार्गी एक्सेप्शन थी विमेन की, ठीक है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि पुअर पीपल नहीं करते थे, लेकिन एक फेमस एक्सेप्शन है जिसका नाम है सत्यकामा, सत्यकामा जाबिला, ठीक है। अब सत्यकामा जाबिला जो हैं, जाबाल, सत्यकाम जाबाल जो हैं ये, ठीक है, जाबाला बोला है, क्या लिखा है, स्पेलिंग लिखा है, वैसे जाबाल हैं ये। हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मर्द, उनकी माता जी का नाम आई थिंक जाबिली था, तो उनके नाम पे ही इनका नाम रखा गया था। इंपॉर्टेंट है कौन थे ये, इनको याद कर लेना, ये भी एक थिंकर थे, ये पुअर थिंकर थे लेकिन, ठीक है। ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक ख्वाहिश थी कि वो रियलिटी के बारे में, वास्तविकता, जीवन के वास्तविक सत्य को जाने। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा, इन्हें गौतम एक ब्राह्मण टीचर थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था अपने शिष्य के रूप में, राइट। अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो किससे जानोगे, अपने टीचर से। तो जो गौतम थे वो इनके अध्यापक बन गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उस समय एक्सेप्ट किया जाता था कि मैं इसे अपना शिष्य मानता हूँ, राइट। एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम, और उस समय सत्यकामा जो थे बहुत उस समय के बेस्ट थिंकर बन गए थे।
ये गरीब थे, राइट। ज़्यादातर थिंकर गरीब नहीं थे, ब्राह्मण और कौन हुआ करते थे, ज़्यादातर राजा वगैरह भी हुआ करते थे, ठीक है, ये गरीब नहीं थे। अब आगे आ जाते हैं गौतम एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम, और बेस्ट नोन थिंकर बन गए थे उस समय के। मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बहुत सारे उपनिषद के जो आइडियाज़ हैं, मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड, तो वो बाद में डेवलप हुए किसके द्वारा, शंकराचार्य। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये जो उपनिषद में जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई थी शंकराचार्य जी के द्वारा। आगे देखते हैं, ये सारा हो गया हमारा। अब पाणिनि द ग्रामेटेरियन, पाणिनि जो थे एक मतलब ग्रामर के क्या थे, व्याकरण उनको बहुत ज़्यादा आती थी, उन्होंने आई थिंक स्टार्ट की थी। दिस वाज पाणिनि के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। तो व्याकरण विद इनको बोला जाता है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दिस वाज ऑल्सो द टाइम, ये उस समय का समय है, व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क, जब बाकी स्कॉलर्स जो थे अपने अपने काम कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि, पाणिनि उस समय बहुत ज़्यादा ही फेमस थे, ठीक है। हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत, अब पाणिनि का मेन काम क्या था, इन्होंने संस्कृत की ग्रामर जो है वो प्रिपेयर की थी। ही अरेंज द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन अ स्पेशल ऑर्डर, इन्होंने ग्रामर के जो संस्कृत की ग्रामर है उसमें जो कॉन्सोनेंट हैं और जो वोवल्स हैं ना, स्वर होते हैं, और क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं स्वर के अलावा, क्या होते हैं, व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन को बड़े स्पेशल ऑर्डर में लगाया था। एंड देन उनको क्या किया था, यूज़ किया था दीज टू क्रिएट फॉर्मूला लाइक दोज फाउंड इन एल्जेब्रा, और संस्कृत में भी इसी तरीके के सूत्र बना लिए थे जैसे कि एल्जेब्रा में बनते हैं, राइट। ही यूज्ड दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला, इन्होंने इन्हें यूज़ किया, राइट डाउन किए, फिर रूल्स वगैरह, पूरा लैंग्वेज बनाई एक तरीके से, शॉर्ट फार्मूलाज बनाए, अबाउट 3000 ईयर्स, अराउंड 3000 ऑफ दैम, ठीक है। चलो भाई 3000 के आसपास होंगे। जैनिज्म की बात कर लेते हैं। आप पाणिनि के बारे में बेसिकली आप ध्यान रखना कि संस्कृत का जो पूरा रूल है वो इन्होंने बनाए थे। जैनिज्म की बात करते तो मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैन्स वो कौन थे। अब देखो जैनिज्म से भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जैनिज्म के मोस्ट फेमस थिंकर कौन थे। वर्धमान महावीर, कौन थे, वर्धमान महावीर, इनका नाम याद कर लेना। Who was Vardhaman Mahavir? He was the most famous thinker of the Jainis. Also spread his message around this time. इन्होंने भी अपने मैसेज जो थे वो फैलाए थे इस समय में, कब, 2500 साल पहले, जबकि जब गौतम बुद्ध का समय चल रहा था उसी समय जैनिज्म के ये चल रहे थे, वो बौद्ध धर्म के थे, ठीक है। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस, अगेन ये भी क्षत्रिय प्रिंस थे, गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय प्रिंस थे, ठीक है। ये कहाँ के थे, लिच्छवी के थे, ठीक है। लिच्छवी अ ग्रुप, ये जगह है एक्चुअली, प्रिंस ऑफ लिच्छवी थे। अ ग्रुप दैट वाज द पार्ट ऑफ वज्जी संघ, लिच्छवी जो था एक पार्ट था किसका, वज्जी संघ का, उस समय संघ हुआ करते थे, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6, इनके बारे में आप चैप्टर 6 में आपने पढ़ा है। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट, ये इन्होंने घर छोड़ दिया और ये फॉरेस्ट में जाकर रहने लगे। फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, इन्होंने करीबन 12 साल के लिए इन्होंने बहुत ही हार्ड और अकेलापन के साथ जीवन व्यतीत किया। एंड एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटनमेंट, उसके बाद इन्हें जो है 12 साल बाद जो है इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, इन्होंने क्या किया था, उनकी शिक्षा बहुत ही सरल थी। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन का मतलब होता है उनकी जो शिक्षा थी वो बहुत ज़्यादा सरल थी। मैन एंड वीमेन हु विश टू नो द ट्रुथ, कोई भी आदमी या औरत जो सच में सच्चे को जानना चाहता था, जीवन सत्य को, लीव देयर होम्स, तो वो उनको घर छोड़ना होता था। इनकी शिक्षा में यही था कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, राइट। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, इनको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी सत्य जानना चाहते हैं उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा, अहिंसा का मार्ग। बहुत ज़्यादा इनका था कि हिंसा नहीं करनी है बिल्कुल, मतलब कीड़ा भी नहीं मारना छोटा सा भी, ठीक है। तो अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब दे मस्ट नो वेरी स्ट्रिक्ट द रूल्स ऑफ अहिंसा विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। इसका मतलब होता है अहिंसा का मतलब कि आपको क्या नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किल नहीं करना है किसी भी लिविंग बींग्स को। ऑल बींग्स इनका मतलब था सारे ही लिविंग बींग्स, एक तरीके से जानवरों से भी इनका ही मतलब था। वो कहते हैं कि ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, सभी लोग जीना चाहते हैं, ठीक है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं सभी को अपना जीवन प्रिय होता है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा, ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो समझ पाते थे महावीर के जो भी विचार थे, उनकी जो टीचिंग थी, एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। तो क्या होता था, ये जो है प्राकृत लैंग्वेज, अब देखो गौतम बुद्ध ने भी प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की थी
महावीर ने भी, दोनों सेम समय के हैं, दोनों प्रिंस थे एक टाइम पर, दोनों ने घर छोड़ा, दोनों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए चले, तो उन्हीं का जिक्र है इस चैप्टर में पूरा। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत। अब देखो प्राकृत जैसे हिंदी है, अब हरियाणा की तरफ जाइए तो हिंदी का एक अलग वर्जन मिलेगा, राजस्थान की तरफ जाइए तो थोड़ा अलग पुट होगा। ऐसे ही उस समय प्राकृत भाषा का भी था, तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में थोड़ा सा मतलब अलग होती थी। एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज, उस रीजन के नाम पर, उस जगह के नाम पर, है ना। जैसे राजस्थान राजस्थानी, गुजरात गुजराती, ऐसे ही उस समय मगध में जो बोली जाती थी प्राकृत भाषा, उसको मगधी भाषा कहा जाता था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, राइट। अब आइए, फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनीज, जो महावीर के फॉलोअर्स थे जिनको हम जैनीज के नाम से जानते हैं, हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, उनको बहुत ही साधारण जीवन बिताना पड़ता था। बैगिंग फॉर फूड, और खाना खाने के लिए उनको भीख मांगनी पड़ती थी जगह जगह। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उनको बिल्कुल ऑनेस्ट होना पड़ता था, बिल्कुल ईमानदार रहना पड़ता था। मतलब ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ थी कि आपको क्या करना है, आपको फूड कहाँ से मिलेगा, कि आपको मांगना पड़ेगा एकदम, है ना। उसके लिए आपको बैगिंग करनी है, आपको एब्सोल्युटली ऑनेस्ट रहना है, एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और स्पेशली उनसे कहा जाता था कि आपको चोरी नहीं करनी है। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड they had to observe celibacy and man had to give up everything including their clothes, और सब कुछ छोड़ना पड़ता था। बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करना था, और इतना साधारण, इस हद तक साधारण कह सकते हैं कि घर ही नहीं छोड़ना, आपको अपने कपड़े, पूरे कपड़े जो हैं वो भी हटाने पड़ते थे बॉडी के ऊपर से, राइट। हंसने की बात नहीं है, पत्ते वगैरह थोड़ा लगाते थे, बट स्टिल उनको बेसिकली तो उनको बिल्कुल भी कपड़े यूज़ करना अलाउड ही नहीं था, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वीमेन, ठीक है। बाकी पत्ते भी लगाते थे नहीं लगाते थे, देखो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, सो डोंट लाइक उसमें कमेंट मत करना, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वीमेन, ये बहुत मुश्किल हो जाता था औरतों के लिए और आदमियों के लिए, टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना वाकई में आदमी और औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। नेवरथलेस का मतलब होता है फिर भी। थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स, हज़ारों लोगों ने अपने घर छोड़े, टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। लर्न करते थे, फिर वो टीच भी करते थे न्यू वे ऑफ लाइफ को, राइट। लोगों ने, हज़ारों लोगों ने घर छोड़ा, वो सीखते थे और फिर लोगों को टीच भी करते थे। मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क एंड नन्स, बहुत सारे जो थे वो रह गए थे पीछे, मतलब एक तरीके से उन्होंने भी सपोर्ट किया था, है ना। दोज हु बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग दैम विद फूड, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करके, मतलब कुछ लोगों ने ये काम किया था कि वो खुद तो नहीं उन्होंने घर छोड़ा, लेकिन उन्होंने क्या था, मॉन्क और नन वगैरह बन गए थे, उन लोगों को फूड किया लाया करते थे। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, जैनिज्म जो था वो सपोर्ट किया जाता था मेनली ट्रेडर्स के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा, हु हैड टू किल इंसेक्ट टू अच्छा उनके लिए बड़ा मुश्किल भी हो गया इंसेक्ट्स को टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। फार्मर्स को क्या होता था, अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए किल तो करने पड़ते थे इंसेक्ट्स वगैरह, फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया इन रूल्स को फॉलो करना। ओवर 100 ऑफ ईयर्स की अगर हम बात करें तो जैनिज्म जो था स्प्रेड हो गया था टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में एंड टू गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज, तो मतलब कुछ ही सेंचुरीज में, कई सेंचुरीज में हम कह सकते हैं कि वो बस मुंह से बोल के लोग एक दूसरे को बताते थे और बिल्कुल फैल गई थी। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस ऑफ, नाम जगह का याद कर लीजिए, वल्लभी इन गुजरात, ठीक है, वल्लभी इन गुजरात कह सकते हैं। तो वहाँ पर ये टीचिंग्स लिख कर रखी गई हैं, ठीक है। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल। और कहाँ लिखी गई थी टीचिंग जैनिज्म की, वल्लभी इन गुजरात में लिखी गई थी। कब? अबाउट 1,500 साल पहले। द संघा की बात करते तो बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। दोनों का ही मानना था, कॉमन लिखने के लिए आए पॉइंट तो बता दीजिएगा कि दोनों ही राजकुमार थे, दोनों ने ही घर छोड़ा था, दोनों का ही मानना था कि भाई घर तो छोड़ना पड़ेगा अगर आपको नॉलेज, ट्रू नॉलेज प्राप्त करनी है। दे अरेंज फॉर दैम टू स्टे टुगेदर इन आ संघा। अब छोड़ के कहाँ जाएँ तो उन्होंने संघ बनाए, ठीक है। एन एसोसिएशन होती है संघ ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि संघ क्या होता है। संघ वो एसोसिएशन है जिसमें लोग घर छोड़ के आते थे और फिर यहाँ आके रहते थे। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक। जो रूल्स हैं, जो संघ में जो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते थे अगर आप रह रहे हैं, तो विनय पिटक करके, ठीक है, विनय पिटका या पिटक बोल सकते हो आप इसको,
उसमें ये किताब में लिखे गए थे। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वीमेन। इस किताब में पढ़ने के बाद हमें पता चला कि संघ में रहने वाले आदमी और औरत जो थे वो सेपरेट रहा करते थे। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघा, जितने भी आदमी हैं वो संघ ज्वाइन कर सकते थे। हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन टू देयर पेरेंट्स। अगर बच्चे हैं आप तो आपको पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। स्लेव हैं, दास हैं अगर आप, तो आपको अपने मास्टर से परमिशन लेके आप संघ में आ सकते थे। दोज हु वर्कड फॉर द किंग, जो लोग राजा के लिए काम करते थे, हैड टू टेक हिज परमिशन, उन्हें राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी। एंड डेप्टर्स, जिन्होंने किसी से उधार लिया हो, उनको दैट ऑफ क्रेडिटर्स, जिससे उधार लिया उससे परमिशन लेके संघ में रहना होता था। बिना परमिशन के आप नहीं रह सकते थे। विमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन, जो औरतें थी उनको परमिशन किसकी लेनी पड़ती थी? अपने पतियों से लेनी पड़ती थी। मैन एंड वीमेन हु जॉइंड द संघ, आदमी और औरतें जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया था, लेड सिंपल लाइफ, बहुत ही साधारण उनका जीवन होता था। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय वो अपना ध्यान लगाने में, मेडिटेशन करने में ही बिताते थे। एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड। ये लोग क्यों थे? कोई नौकरी तो करते नहीं थे, तो ये सिटीज़ में और विलेजेस में जाकर फूड मांगते थे, मतलब बैगिंग करते थे फूड के लिए ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। ये ध्यान रखिए क्या, ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। दैट इज़ वाई, इसी वजह से दे वर नोन एज भिक्षुज, क्योंकि ये भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते थे, तो इनको हम भिक्षुज बोलते हैं। द प्राकृत वर्ड भिक्षु का क्या है? बैगर। इंपॉर्टेंट लाइन, राइट? प्राकृत वर्ड क्या है? बैगर। आगे आते हैं। एंड भिक्षुणी, ठीक है, जो आदमी होंगे भिक्षुक होते होंगे, भिक्षुणी लेडीज़ के लिए आया होगा। दे टॉट अदर्स, ये दूसरों को भी पढ़ाया करते थे, शिक्षा दिया करते थे, उपदेश देते थे। एंड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे को हेल्प भी करा करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वारल्स। अब इतने सारे लोग संघ में रह रहे हैं तो कभी कोई झगड़ा होता था तो उसके लिए मीटिंग्स वगैरह होती थी। दैट टुक प्लेस विद इन द संघा, और ये मीटिंग संघ के अंदर ही होती थी। दोज हु लुक्ड द संघा इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, दोज हु ज्वाइन द संघा, जो भी लोग संघ को ज्वाइन करते थे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हों, मर्चेंट्स हों, चाहे वो लेबरर्स हों, चाहे वो बार्बर्स हों, या कोर्टेसन्स हों, या फिर स्लेव्स वगैरह हों, कोई भी हो, मतलब ये जब तक संघ नहीं ज्वाइन किया तब तक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट ये सब कहलाते थे। लेकिन बाद में क्या होता था, ये सब बुद्ध के ही फॉलोअर्स बन जाते थे, तो इनकी अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं होती थी अलग से। मेनी ऑफ देम रॉट डाउन द टीचिंग, बहुत सारे इन्होंने क्या लिखा, अपनी टीचिंग्स लिखी, मतलब बुद्ध की टीचिंग्स लिखी थी। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स, कुछ ने तो वहाँ पर संघ में रहकर ही बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, डिस्क्राइब किया उन्होंने संघ की लाइफ कैसी थी उसके बारे में। अब मोनेस्ट्रीज़ की बात करते हैं। टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिज्म, मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर हम बात करते हैं तो जो भी लोगों ने जैन धर्म अपनाया या बुद्ध धर्म अपनाया था, वो मॉन्क्स वगैरह जो थे वो जाते थे प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ, राइट? टीचिंग पीपल के लिए वो जाया करते थे, लोगों को उपदेश देने के लिए। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस, वो कौन सा समय था जब वो एक ही जगह रहा करते थे? ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश का सीजन होता था। व्हेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, उस समय ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। दैन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स, तो जो उनके सपोर्टर्स होते थे उस समय क्या करा करते थे? इनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बना दिया करते थे जहाँ ये बारिश के टाइम पर रह सकें। फॉर देम इन गार्डन्स, कहाँ बनाया करते थे? गार्डन्स वगैरह में। और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स, या फिर हम कह सकते हैं कि ये लोग जो हैं वो नेचुरल गुफाओं में रहा करते थे, इन हिली एरियाज़ में अगर ये हैं तो। एज टाइम वेंट ऑन, जिस तरह से समय आगे बीता, मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे देमसेल्फ फेल्ट, बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे मॉन्क्स और नन के, इवन मॉन्क और नन खुद भी, उन्होंने महसूस किया कि परमानेंट शेल्टर्स की ज़रूरत है। एंड सो मॉनेस्टरीज वर बिल्ट, इस तरीके से मॉनेस्टरीज जो है वो बनाई गई थी, है ना? नहीं चलेगा ऐसे टेम्प्रेरी बना के काम, उन्होंने कहा कुछ तो परमानेंट हमें बनाना पड़ेगा, और फिर मॉनेस्टरीज बनी थी। एंड दीज वर नोन एज विहारास, इन मॉनेस्टरीज को ही हम विहारास के नाम से जानते हैं। द अर्लीस्ट विहारास जो थे वर मेड ऑफ वुड, जो शुरुआती थी वो जो विहार बने तो मॉन्स्ट्रीज बनी तो वो लकड़ी की बनती थी, एंड देन ऑफ ब्रिक की बनी। सम वर इवन इन केव्स, कुछ तो केव्स में बनी। एंड वर डग आउट इन हिल्स, और कुछ जो थे वो डग आउट किए गए थे हिल्स, पहाड़ियों पे, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कहाँ डग आउट करके बनाई थी? वेस्टर्न इंडिया में। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो हमें क्या बताता है? जस्ट एज दी वाटर्स ऑफ रिवर लूज देयर नेम, जिस तरीके से जो नदियाँ हैं वो अपना नाम खो देती हैं, कब? एंड सेपरेटनेस खो देती हैं कि वो अलग अलग है। व्हेन दे फ्लो इनटू माइटी ओशन, जैसे मान लीजिए 5 नदियाँ आ रही हैं और आकर एक समुद्र में मिल रही हैं, तो समुद्र में मिलने के बाद आपको ना तो उस नदी के पानी का नाम पता चलेगा कौन सा है, ना ही आपको पता चलेगा कि कौन सी नदी का पानी कौन सा है इसमें, ठीक है? तो इसी तरीके से वो कहा जा रहा है, सो आर द वर्ना एंड रैंक्स ऑफ द फैमिली फॉरगॉटन, जो भी वर्ण में आते थे या फिर इनमें आते थे तो वो सब भूल जाते थे। अगर वो फॉलोअर्स हैं बुद्ध के, तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि वो ज्वाइन कर लेते थे बुद्ध वगैरह को, तो फिर वो इन्हीं के फॉलोअर्स ही कहलाते थे। मैन द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धन ज्वाइन द इन ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स, तो वो सब भूल जाते थे कौन से वर्ण से आ रहे हैं, सब कोई मायने नहीं रखता था इस चीज़ से। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ट,
वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट। अब आप सोचेंगे कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मॉन्स्ट्रीज बनी हैं तो इनकी लैंड कहाँ से आती होगी, क्योंकि ये लोग तो भिक्षु थे, ठीक है। तो लैंड आती थी, कोई रिच बंदा इनको डोनेट कर देता था, बाय अ रिच मर्चेंट आ जाती थी, और लैंड ऑनर्स इनको डोनेट करते थे, या फिर राजा भी दे दिया करता था, राइट। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स एज फूड। जो लोकल पीपल होते थे वो फूड वगैरह लाते थे, क्लोथिंग कपड़े लाते थे, मेडिसिन लाते थे फॉर द मॉन्क्स और नन्स के लिए। इन रिटर्न बदले में क्या होता था, दे टॉट द पीपल, ये लोगों को शिक्षा दिया करते थे। ओवर द सेंचुरीज ऐसा चला, बुद्धिज्म स्प्रेड हो गया टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में एंड बियॉन्ड, उसके बाहर भी हुआ, मतलब बुद्धिज्म सब कॉन्टिनेंट में ना रहकर केवल बाहर भी जो है वो स्प्रेड होता चला गया। अब आता है द सिस्टम ऑफ आश्रमास अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर। ये उस समय की बात है जब जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। ब्राह्मण्स ने डेवलप किया था सिस्टम ऑफ आश्रम। ये वो आश्रम नहीं है, वो बता रहे हैं हियर द वर्ड आश्रमा डज नॉट मीन द प्लेस वेयर द पीपल लिव एंड मेडिटेट। ये वो आश्रम नहीं है जहाँ पर आकर लोग रहते हैं और मेडिटेट करते हैं। आश्रम का मतलब होता है स्टेजेस ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मार्क करो, स्टेजेस ऑफ लाइफ। आप गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचार्य है, या फिर वानप्रस्थ आश्रम में हैं, इस तरह से अलग अलग आश्रम होते हैं। तो 4 आश्रमास वर रिकग्नाइज। कितने आश्रम होते हैं, ये 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ होगा, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो कौन कौन से हैं हमारे, एक तो ब्रह्मचार्य हो गया, दूसरा गृहस्थ हो गया, तीसरा वानप्रस्थ हो गया, एंड देन संन्यास हो गया, ठीक है, ये आप याद करना। अब आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वर एक्सपेक्टेड टू लीड अ सिंपल लाइफ। तो ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से एक्सपेक्ट किया जाता था कि उनका जीवन बहुत ही साधारण होना चाहिए, उन्हें स्टडी करनी चाहिए वेदास की ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में, जिसे हम ब्रह्मचार्य बोलते हैं। देन दे हैड टू मैरी। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करते हैं, वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़े से, मतलब बचपन से ही समझ लीजिए, यंग एज तक ब्रह्मचार्य का पालन करना है, यानी कि आपको फिर उस समय में क्या करना है, सिर्फ वेदों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। देन आपको गृहस्थ जीवन में आना है, यानी कि आपको मैरिज करनी है। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर, जैसे नॉर्मल हम लोग रहा करते हैं वैसे ही इनको रहना है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ। देन दे हैड टू लिव इन फॉरेस्ट, यानी कि आप थोड़े बड़े हुए, पहले आपने क्या किया, ब्रह्मचार्य का पालन किया बचपन से, थोड़े बड़े हुए, फिर आपने शादी करी, अब आप गृहस्थ आश्रम में आ गए, फिर आप जो है उसके बाद आपने फॉरेस्ट में जीवन व्यतीत करना, वहाँ पे मेडिटेट करना है, ये वानप्रस्थ आश्रम है, ठीक है। और फाइनली हैड टू गिव अप एवरीथिंग, फिर आपको सब कुछ छोड़ देना है एंड बिकम सन्यासी, आपको सन्यासी बनकर जीवन व्यतीत करना है। द सिस्टम ऑफ आश्रमास अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। इस सिस्टम में आश्रम के कि आपको कुछ समय जो है वो अपना मेडिटेशन में बिताना है। जनरली वीमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, जनरली औरतें अलाउड नहीं थी वेद पढ़ने के लिए। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड्स, उनको वही आश्रम चूज़ करना पड़ता था जो उनके हस्बैंड ने मतलब चुना हुआ है इस समय, राइट। अब एल्सफेयर हमारा लास्ट पैराग्राफ पे अब हम आ गए हैं। फाइंड ईरान इन योर एटलस, आप ईरान को अपने एटलस में ढूंढिए। जरथुस्त्र वॉज अ ईरानी प्रॉफिट। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईरानियन प्रॉफिट थे, मतलब एक पैगंबर थे, ठीक है, जैसे हमारे होते हैं, मतलब आप पैगंबर ऐसे समझ लीजिए, बहुत माना जाता था, हमारे बड़े बड़े साधु होते हैं ना, ऐसे समझ लो बस, ठीक है। तो जरथुस्त्र वाजन ईरानी जो थे वो प्रॉफिट थे। हिज टीचिंग्स आर कंटेंट इन अ बुक, जिसको हम अवेस्ता बोलते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इन्होंने किताब लिखी थी अपने, जो भी उपदेश वगैरह थे उसमें लिखे थे, शिक्षा लिखी थी अपनी। द लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब इन इट वेरी सिंपलर टू दोस ऑफ द वेदास। बोले बहुत सिमिलर थी, सॉरी सिंपल नहीं थी, सिमिलर थी। वेद की में जैसी भाषा लिखी गई ना, वैसी ही इसमें भी भाषा लिखी हुई है, राइट। मतलब भाषा लगभग सिमिलर है वेदों की भाषा से, जो जरथुस्त्र ने अपनी भाषा यूज़ की थी, ठीक है, उसकी तरह ही है इसमें भी भाषा यूज़ की हुई। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ जरथुस्त्र, ठीक है, इनका नाम ज़रा आप अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है। आर कंटेंट इन अ मैक्सिमम गुड थाट्स के बारे में है, गुड वर्ड्स के बारे में, गुड डीड्स यानी कार्यों के बारे में है, मतलब अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। हेयर इज़ अ वर्ड्स फ्रॉम द जेंट अवेस्ता। जेंट अवेस्ता से यहाँ पर कुछ लिया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा वो क्या लिया गया है, लाइनें पढ़ लेते हैं। क्या है, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ, जो भगवान है वो स्ट्रेंथ देता है, एंड द रूल ऑफ ट्रुथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शेल क्रिएट पीस एंड ट्रंक्विलिटी। फॉर मोर देन 1000 ईयर जरथुस्त्रिज्म वॉज द मेजर रिलीजन बनता रहा ईरान का। और लेटर सम जरथुस्त्र जो थे वो माइग्रेट हो गए थे ईरान से और सेटल डाउन हो गए थे कोस्टल एरिया गुजरात के और महाराष्ट्र के। एंड देयर आर द एंसेस्टर्स ऑफ पारसीज। हम कहते हैं कि जो लोग इधर आए थे गुजरात और महाराष्ट्र में जरथुस्त्र उसको मानने वाले, ठीक है, ईरान से, तो वो पारसी के पूर्वज वही लोग थे, राइट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो होती है हमारी खत्म, चैप्टर होता है फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।